हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। भूमिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको गुण स्वर संधि तक करवा दिया था, यानी कि संधि की परिभाषा हो गई थी और फिर उसमें गुण स्वर संधि तक आपको हमने करवा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि से। किससे करेंगे? वृद्धि स्वर संधि से आज हम स्टार्ट करेंगे और इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। तो वृद्धि स्वर संधि से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि आ और आ के बाद आ और आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है उसी प्रकार आ और आ के बाद ओ या आओ आए तो दोनों मिलकर अव हो जाते हैं। समझना कि जैसे तो वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है कि आ और आ के बाद क्या है, ए या आया है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अय हो जाते हैं। उसी प्रकार आ और आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अव हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आ है और आ के बाद में यदि ए आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका ए, और यदि आ के बाद में ए आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा आपका ए। यदि आ के बाद में ए आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा तो देखो मैंने जैसे बताया था कि आ के बाद में यदि क्या आ रहा है तुम्हारा ए आ रहा है तो दोनों मिलकर क्या हो रहता है आए। उसी प्रकार आ के बाद में यदि बड़ी ए आ रही है तब भी क्या होनी है बड़ी ए, बड़ा प्लस ये आ रही है तब भी क्या होनी ए, और आ के बाद में ये आ रहा है तब भी ये मिल रहा है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि जैसे आ के बाद में तुम्हारा ओ आ रहा है ए तो क्या बन जाएगा आपका आओ। यदि आ के बाद में आपका आओ आ रहा है तब भी क्या बनेगा आओ। यदि आ के बाद में ओ आ रहा है तब भी मिल के क्या बनना है आओ। और यदि आ के बाद में आपका आओ आ रहा है तब भी दोनों मिलकर क्या बनना है आओ। ठीक है, और एक इसकी सटीक परिभाषा ये वृद्धि स्वर संधि की कि जिसमें ए या औ की मात्रा दिखे वो संधि कौन सी होगी, हमेशा वृद्धि संधि होती है। मात्रा दिखे तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि। जिसमें ए और औ की मात्रा दिखे तो कौन सी होगी, वृद्धि संधि। ठीक है, लेकिन यदि इसको ए को तोड़ेंगे तो एक तरफ क्या आना चाहिए, जैसे इस वाली ए को तोड़ेंगे, ये लिखा है ना ये, इस वाली ए को तोड़ेंगे तो एक तरफ क्या आएगा आ और एक तरफ क्या आएगी ए। आ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये छोटी भी हो सकती है बड़ी। इसी प्रकार से ओ को तोड़ेंगे तो इस प्रकार एक तरफ क्या आएगा आ, एक तरफ क्या आएगा आओ। ओके, ये जैसे एक देख ले। एक इसमें अपन उदाहरण देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का कि देखना है। जैसे एक उदाहरण देके इसमें 1 + 1, तो यहाँ पे हमने
एक प्लस एक लिखा है, यदि यहाँ से हम आ की मात्रा निकाले है तो यहाँ पे क्या बचेगा का, और यहाँ से हमने क्या निकाला ए, तो आ प्लस ए मिलके क्या बनना है ए, तो हमने ए बीच में रख दी और लास्ट में यहाँ पे क्या बचा का, क्योंकि यहाँ से हमने जी ए निकाल लिया ना, यहाँ से हमने आ निकाल लिया, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, तो जब इसकी मात्रा इस पर चढ़ाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा एक एक, क्या बन जाएगा एक एक। देखो इसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं अच्छे से। सॉरी, देखो यहाँ पे इसमें बताया था कि जैसे हमने अभी आपको बताया था कि आ के बाद में ए आए तो क्या मिल के हो जाता है ए, उसी प्रकार में हमने आ के बाद में बताया था कि ए आए तब भी मिलकर क्या हो जाएगा ए, उसी प्रकार से हमने आ के बाद में ए आए तब भी मिलके क्या हो जाता है ए, और आ के बाद में आए आए तब भी मिलकर क्या हो जाता है आए। कहने का मतलब है आय का निर्माण आय का निर्माण तभी होगा जब एक तरफ आए यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण आ हो, आ छोटा भी हो सकता है बड़ा हो सकता है ये, और दूसरे पद का पहला वर्ण हमेशा क्या होना चाहिए ए या आय, दोनों मिलकर क्या बनेंगे आय मिलेंगे। ओके, तो एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसको तोड़ने पर, इसको तोड़ेंगे तो पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होना चाहिए आ, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण अभी पिछले बार लिखा था कि एक और प्लस एक लिखा, तो देखो यदि यहां से हम आ निकालेंगे, आ स्वर निकाला हमने, और यदि हमने यहां से क्या निकाला ए निकाला, दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, अब आ और ए मिलके क्या बनना है आय, तो हमने यहाँ पे आय लिख दिया। अब देखो जब यहां से हमने आ की मात्रा निकाल ली तो इस पर क्या बचा होगा हलंत, ओके, और यहाँ पे क्या बच रहा है ए, और लास्ट में यहाँ पे क्या बचा होगा का, क्योंकि ये तो हमने यहाँ से निकाल चुके थे, तो यहाँ पे हमने का, इसकी मात्रा हम इस पर चढ़ाएंगे तो शब्द क्या हो जाएगा ए केक। एक और देख लो, जैसे एक शब्द है वित प्लस एसड़ा है, तो वित प्लस एसड़ा है, जैसे हम यहाँ से आ निकालेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा तापे हलंत, हमने यहाँ से आ निकाल लिया, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए, तो आ और आई मिलकर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम ए की मात्रा लिखेंगे, लास्ट में क्या बचेगा सड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सड़ा लिख दिया है, तो इसकी मात्रा इसमें हम पहुंचाएंगे तो शब्द क्या हो जाएगा बिते सड़ा, हो गया। जैसे देख लो एक और उदाहरण देख लो, जैसे धन प्लस ऐश्वर्य है ये, तो जैसे हम यहाँ से आ निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया ए निकाल लिया ये, और आ प्लस ए मिलके क्या बनते हैं आय हो जाते हैं, तो जब हमने यहाँ से आ निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा नापे हलंत बचेगा, और दोनों के बीच से ए का निर्माण हो रहा है तो हमने यहाँ पे ए रख दिया, और लास्ट में क्या बच रहा है स्वर बच रहा ना, क्योंकि यहाँ से ए निकाल चुके हैं, जब इसकी मात्रा में इसमें चढ़ाएंगे तो शब्द क्या हो जाएगा धन और स्वर, हो गया धनेश्वर। जैसे एक और देख ले, एक उदाहरण यहाँ पे देख ले कि जैसे रमा प्लस ऐश्वर्य, ये देख लो, तो यहाँ से हमने आ निकाला, यहाँ से हमने ए निकाला, तो दोनों मिलके भी क्या होंगे ए, जब यहाँ से आ हम निकाल चुके तो यहाँ पे क्या बचेगा हलंत, यहाँ पे क्या आ जाएगी ए, और लास्ट में क्या बच रहा है स्वर, इसकी मात्रा इसमें चढ़ा देंगे तो शब्द क्या बनेगा रमेश्वर। क्लियर। एक उदाहरण और देख लेते हैं किसका, जैसे हमने आपको बताया था कि आ के बाद में ओ आए तो क्या बन जाता है
आओ, और यदि आ के बाद में आओ आए तो भी क्या बनेगा, आओ, और यदि आ के बाद में ओ आए तब भी क्या बनेगा, आओ, और यदि आ के बाद में ओ आए तब भी क्या बनेगा, आओ। बनेगा ये सब, जैसे उदाहरण में देख लो। तो जैसे देख लेना, परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। देखो यदि हम माँ से आ की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पे माँ पे क्या आ जाएगा, हलंत है ना, क्योंकि इससे हमने स्वर निकाल लिया, और जब किसी भी व्यंजन से स्वर निकाल लेते तो उसमें क्या आ जाता है, हलंत। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ओ, और आ प्लस ओ मिलके क्या बनता है तुम्हारा, आओ। लास्ट में क्या होता है तुम्हारा, जस्वी। तो जब यहाँ से ओ का निर्माण हो रहा तो ओ लिख देंगे, लास्ट में क्या बच रहा था तुम्हारा, जस्वी। जस्वी बच रहा ना, क्योंकि यहाँ से हमने ओ निकाल लिया, तो ओ की मात्रा, जब ओ की मात्रा इस पे पहुंचेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, परमो जस्वी हो जाएगा। जैसे देख ले एक और, परम प्लस औदार, औदार हो गया, हो गया। तो यहाँ से हम पास से माँ से भी आ निकालेंगे, ठीक है। पहली वर्ड का पद, यहाँ से हम क्या लेंगे, औ लेंगे, और आ प्लस औ मिलके किसका निर्माण करते हैं, औ का, जैसे कि मैंने ये बताया था आपका, ठीक है। तो जब यहाँ से हमने आ निकाल लिया तो इस पर क्या आ जाएगा, परम, और दोनों के बीच से हमने औ निकाला है, और लास्ट में क्या चल रहा था, दार। इसकी मात्रा इस पे चढ़ाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, परमोदार। बन गया शब्द परमोदार। जैसे देख ले, एक और शब्द देख ले, महा प्लस औषधि, औषधि, ठीक है। तो महा प्लस यहाँ से हम आ की मात्रा निकालेंगे, और यहाँ से हम क्या लेंगे, आओ, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आओ। देखो हम यहाँ का अंतिम वर्ड क्यों ले रहे हैं, यहाँ का पहला वर्ड क्यों ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम संधि का नियम होता है पहले पद का अंतिम वर्ड और दूसरे पद का पहले वर्ड से ही संधि का मेल होगा, इसलिए हम यहाँ से आ निकालना है, यहाँ से ए आओ, दोनों मिलकर ए। जब यहाँ से हमने आ निकाल लिया तो हा पे क्या बचेगा, हलंत, और दोनों के बीच से किसका निर्माण हो रहा था, औ का, और लास्ट में क्या बच रहा है आपका, सदी, सदी। इसकी मात्रा इस पर चढ़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महो सधी। क्लियर। तो ये आपकी कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, आज अपन पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि होगी। अब देख लेते हैं कौन सी, यड़ स्वर संधि, ठीक है, यड़ स्वर संधि। देखो यड़ स्वर संधि की सीधी सीधी परिभाषा है, जैसे पहचानने के नियम अगर आपको पहचानना हो तो सबसे इसका पहला पॉइंट है, सबसे लॉजिकल ट्रिक आती है कि जिसमें या और वा आए, क्या आएंगे, इसके प्रत्येक उदाहरण में या और वा आएंगे, और उनसे पहले यानी कि किन से, या और वा से पहले, या और वा से पहले आधा वर्ड आएगा, क्या आएगा, आधा वर्ड हमेशा आएगा, आधा वर्ड आएगा, समझना। जिस संधि के उदाहरण में आपको या और वा दिखे और उनसे पहला आपको क्या दिखे, आधा वर्ड दिखे, तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। या और वा से पहले आधा वर्ड आता है, ठीक है।
और ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है, देख लो, यदि ई और ई के बाद, ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो दोनों मिलकर, या बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? या बन जाते हैं। इसको भी आप समझाएंगे। तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं। उसी प्रकार से ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो दोनों मिलकर वा बन जाते हैं। वा बन जाते हैं। समझना? हाँ, इसमें एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। समझना, ये चौथा मान लो पॉइंट। जैसे मान लो इसमें री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो दोनों मिलकर रा बन जाते हैं। रा बन जाते हैं। समझ गए? देखो, पहला पॉइंट पहचानने का नियम क्या कहता है कि जिसमें या और वा है, और उनसे पहले क्या आना चाहिए? या और वा से पहले क्या आना चाहिए? आधा वर्ड आना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब होता है कि जैसे ये ई है और ई के बाद में यदि आ रहा है, तो ई के बाद में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? भिन्न स्वर है। ठीक है। यदि हम ऐसा लिख दें कि ई के बाद में यदि ई आएगी तो ये क्या हो जाएगा? समान स्वर हो जाएंगे। जबकि परिभाषा क्या कह रही है कि ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? या। तो ई के बाद में भिन्न स्वर क्या आ रहा है? आ। कहने का मतलब है कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद में यहाँ पे कोई भी स्वर हो, लेकिन ई स्वर नहीं होना चाहिए इस जगह पे। जैसे समझना, एक मैं उदाहरण दूं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ई है, तो इस जगह पे आपका आ, बड़ा, ऊ और ऊ, ए या ए या ओ या औ हो सकते हैं। क्योंकि यदि ई के बाद में ई आएगी तो वो दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगी, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा? ई प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? ई। और ई प्लस ई मिलके किस संधि का निर्माण करते हैं? दीर्घ का। जबकि यड़ का कहती है कि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, यानी ई के बाद में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर आए, तो ये स्वर मिलके किसका निर्माण करेंगे? या का। किसका निर्माण करेंगे? या का। उसी प्रकार ऊ और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, जैसे यहाँ पे ऊ है, तो ऊ के बाद में यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर हो, या कहने का मतलब आ हो, ठीक है, या ये हो, या ई हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऊ नहीं आएगा। ऊ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊ के बाद में ऊ आएगा तो समान स्वर हो जाएंगे। जब ऊ के बाद में ऊ आता है तो मिलकर क्या हो जाएंगे? ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगी। ए होना चाहिए और ओ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। तो ये ऊ के बाद में यदि ये भिन्न स्वर आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के ऊ के बाद में यदि ये भिन्न स्वर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो किसका निर्माण करेंगे? वाक का। जैसे यहाँ पे डिटेल से अपन देख लेते हैं। देखो, हमने बताया था कि ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? भिन्न स्वर। जैसे मान लो ई है
और यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे बड़ी और छोटी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके बाद में भिन्न स्वर आएगा। जैसे यहाँ पे ई और ई के बाद में यदि आ रहा है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, या। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद में यदि आ रहा है तो यहाँ पे मिलकर क्या बन जाएंगे, या। ठीक है। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद ऊ आ रहा है, क्योंकि ई तो आएगी नहीं तो वो दीर्घ स्वर संधि में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईओ। ठीक है। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद में यदि यहाँ पे ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, यू। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद ये सभी क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, ए आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। कहने का मतलब है ई और ई के बाद में ई स्वर नहीं होना चाहिए, ई और ई के बाद में यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर हो, इसके आगे यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए। यदि दोनों मिलकर किसका निर्माण होंगे, या का निर्माण करेंगे। अब जैसे ई और ई के बाद में जौन सा स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे ई और ई के बाद में आ रहा था तो कैसा या यहाँ पे छोटा, यहाँ पे ई और ई के बाद में कौन सा आ रहा है, बड़ा आ रहा, तो यहाँ पे आ की मात्रा किस पे, बड़े आ की। यहाँ पे ई और ई के बाद में क्या आ रहा था, ऊ, तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ गई, ऊ की। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद में बड़ा ऊ आया तो किसकी मात्रा हो गई, ऊ की। यहाँ पे ई और ई के बाद में ई आ रहा तो यदि यहाँ पे ई और ई के बाद में जैसे और देख लो, जैसे ई और ई के बाद में ए आएगा तो फिर आपका क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद में यदि यहाँ पे ओ आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा यो। ठीक है। यदि यहाँ पे ई और ई के बाद में यदि आपका यहाँ पे आओ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यो। कहने का मतलब है ई और ई के बाद में जो भी स्वर आएगा तो उस स्वर की मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी। इतना ध्यान रखना है। केवल आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर किसका निर्माण होता है, या का। अब जौन सा भिन्न स्वर आएगा उसकी मात्रा यहाँ पे चढ़ाते जाओ। जैसे यहाँ पे ई के बाद में छोटा आया था तो यहाँ पे छोटी मात्रा चढ़ गई, यहाँ पे बड़ा आया था तो यहाँ पे बड़े की मात्रा चढ़ गई, यहाँ पे छोटा हुआ आया था तो यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ गई। समझ गए चीज को। तो जैसे कि एक उदाहरण देख ले रहे, जैसे देख लो कोई भी 3-4 उदाहरण, जैसे अति, ठीक है, और प्लस अल्प, अति प्लस अल्प हो गया। अब देखो तो अति प्लस अल्प है, यहाँ पे देखो ता पे किसकी मात्रा है, ई की। तो जब हम ता से ई की मात्रा निकाल ले, ठीक है, और यहां से हम किसकी मात्रा लेंगे, आ, क्योंकि संधि का नियम ही होता है पहले पद का अंतिम वर्ड और दूसरे पद के पहले वर्ड से ही संधि का मेल बनेगा। तो ई प्लस आ मिलके क्या बनेंगे आपका, या। जो देखो ये बनना है ई प्लस आ मिलके क्या बनना है, या। तो यहाँ पे ई प्लस आ मिलके या बना है। अब देखो यहाँ से हमने ई की मात्रा निकाल ली तो ता पे क्या बचेगा, हलंत, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, या, दोनों के बीच से। और लास्ट में यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे लास्ट में आपका बच रहा है एक शब्द है जिसका नाम क्या है, लिप। लिप ही तो बच रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से हमने ई निकाली, यहाँ से हमने आ निकाला, यहाँ से हमने ई निकाली, दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, या का। और जब यहाँ से हमने ता से हमने स्वर की मात्रा निकाल ली तो ता पे हलंत बचेगा, और लास्ट में जब हमने यहाँ से आ लेके लिया तो लास्ट शब्द क्या बचेगा, ये। तो इसकी मात्रा में सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे व्यंजनों को, तो जब आधा ता या में जाएगा तो ता कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, और लास्ट में क्या है, लप। तो शब्द क्या बन गया, अत्यल्प। क्लियर है चीज। नहीं समझ आई तो एक उदाहरण और देख लो। जैसे मान लो एक शब्द है अति और एक शब्द है आपका अधिक है। तो जब यहां से हम ई की मात्रा निकालेंगे और यहां से हम आ की मात्रा निकालेंगे
तो ई प्लस आ मिलके क्या हो रहा है आपका या। जब यहां से हमने ई की मात्रा निकाल ली, किसी भी व्यंजन से जब हम वहां से स्वर की मात्रा निकाल लेते हैं तो उस व्यंजन पर हमेशा हलंत आएगा, तो यहाँ पे हलंत आता है। ठीक है, दोनों के बीच से यानी कि अति और अधिक के बीच से एक किसका निर्माण हो रहा है, या का, तो हम दोनों के बीच में या रखेंगे। और लास्ट में क्या बच रहा था, क्योंकि या निकाल लिया तो धिक बच रहा है, तो यहाँ पे हमने धिक लिख दिया। अब इसकी मात्रा में इस पर चढ़ाएंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो क्लियर है चीज है? जैसे एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, एक आध उदाहरण में यहाँ पे देख लेते हैं कि अति प्लस आनंद है, तो यहां से हम ई की मात्रा निकालेंगे, ई हमने निकाला, और यहां से हमने क्या निकाला, आ। अब देखो यहाँ पे ई प्लस आ मिलके क्या बनना है, या। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, या लिखेंगे। यहाँ पे तापे आ जाएगा हलंत, और दोनों के बीच से किसका निर्माण हो रहा है, या। और लास्ट में क्या बचा था, नंद। इसकी इसमें मात्रा चढ़ाने का शब्द क्या होता है, अत्यानंद। हो गया अत्यानंद। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, हो गया। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि देवी प्लस आगमन बराबर क्या होगा, देखो। तो जब यहां से हम इसकी मात्रा निकालेंगे, सॉरी, जब यहां से हम ई की मात्रा निकाली मैंने बड़ी की, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ई के बाद में यदि बड़ा आएगा तो क्या मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली पेज पे बताया था जी, देखो ये यदि ई के बाद में बड़ा आया था तब भी क्या बनेगा आपका, या। तो ई के बाद में क्या आ रहा था आपका, या, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, या बन गया। जब यहां से हमने ई की मात्रा निकाल ली तो यहाँ पे हलंत आएगा वहां पे। ओके, दोनों के बीच से या का निर्माण हो रहा है, हमने या लिख दिया। लास्ट में क्या बचेगा, गम। अब इस व्यंजन को इसमें पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, देव्या गम। देवी प्लस आगमन था यहाँ पे, ओके, तो क्या हो जाएगा, दिव्यागमन। हो गया। तो एक और देख लेना, एक उदाहरण और देख ले रहा है, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, देखो यदि यहाँ पे ई है, ई यहां से ली मैंने, यदि यहाँ पे ऊ है तो यहाँ से ऊ ली। तो यहाँ पे देखो पिछले पेज में मैंने क्या बताया था कि ई के बाद में यदि ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, यू। यू बना है, तो यहाँ पे ई के बाद में ऊ आ रहा तो क्या बन जाएगा, यू बनेगा। तो यहाँ से हमने स्वर ई की मात्रा निकाल ली, ई स्वर निकाल लिया, तो ता पे क्या आ जाएगा, हलंत। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यू, क्योंकि दोनों के बीच से निर्माण किसको हो रहा है, ई और ऊ मिलकर किसका निर्माण हो रहा है, यू को, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बीच से ही तो या का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट में क्या बचा, पकार, क्योंकि वो तो हम निकाल चुके थे, इसकी इसमें जोड़ देंगे व्यंजन को, तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। हो गया प्रत्युपकार। एक और देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो, अति प्लस औचित्य। औचित्य है, तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, औ है, तो ई प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, या, सॉरी,
यहाँ पे औ है ना ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा औ। तो जब यहाँ से हमने स्वर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हलंत, और लास्ट में क्या आता है य, और लास्ट में क्या है चित्त। इसकी मात्रा इसमें चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा अत्योचित। क्लियर है चीज, हो गया। एक आध उदाहरण और देख लो, तुम्हारे मन में होगा। ओके, जैसे नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, तो जब यहाँ से हम ई की मात्रा निकालेंगे, यहाँ से हम ऊ की मात्रा निकालेंगे, और ई और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा यू बनेगा। तो जब से हमने ई निकाली तो ना पे क्या आएगा हलंत आएगा, और फिर किसका निर्माण हो रहा है यू, लास्ट में क्या था ना, आना ना इसमें हम जोड़ देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा न्यून, क्या हो जाएगा न्यून। ओके, इसी प्रकार से हमने आपका ऊ का उदाहरण बताया था कि जैसे ऊ और ऊ के बाद यदि आएगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे वाह। ठीक है, यदि यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में आएगा तो क्या बन जाएगा वाह। ओके, तो हो गए ये। यदि मान लो यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में ई आएगी तो क्या हो जाएगा वी। यदि यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में यदि वड़ी आएगी तो क्या हो जाएगा वी, समझना। देख लो यहाँ पे, यदि यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में ऊ तो आएगा नहीं, अब क्या आएगा ए, तो मिलकर क्या हो जाएगा वे। यदि यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में यदि यहाँ पे ए आएगा तो क्या हो जाएगा वह। कहने का मतलब है ऊ के बाद में जो भी भिन्न स्वर आएगा, ऊ और ऊ नहीं आएगा, ऊ के बाद में जैसे कैसे यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में ऊ आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ऊ। एक संधि का उदाहरण हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का। तो जबकि यड़ स्वर संधि क्या कहती है कि ऊ और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं वाह हो जाते हैं। कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो गए वाह हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना ऊ के बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा वाह, ऊ के बाद में बड़ा की मात्रा आ रही तो वाह, और ऊ के बाद में ई आ रही तो क्या हो जाएगा वी। यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में ई आ रही तो क्या हो जाएगा वी। यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा वे। यहाँ पे ऊ और ऊ के बाद में ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा वह। तो कहने का मतलब ऊ और ऊ के बाद में जो सा भी भिन्न स्वर आएगा दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे वाह का करेंगे। उदाहरण में देख लेना, जैसे एक उदाहरण देख ले सु प्लस अल्प। देखो सु प्लस अल्प, देखो जब यहां से हम ऊ की मात्रा निकालेंगे, किसकी ऊ की मात्रा निकालेंगे, तो यहां से हमने ऊ की मात्रा निकाली, यहां से हमने किसकी मात्रा निकाली आ से, और ऊ और आ मिलके क्या हो रहा है वाह। देखो तो ऊ और आ मिलके क्या हो जाएगा वाह, हो गया। तो जब यहाँ से ऊ की मात्रा हमने निकाल ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हलंत आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाह, और यहाँ पे क्या बचेगा लिप आएगा कि नहीं। जब इसको इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्व, लास्ट में क्या होता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा स्व, हो गया। जैसे एक आध और उदाहरण देख ले जाए, जैसे मनु, ठीक है, तो प्लस अंतर है तो क्या बनेगा मनु प्लस, यहाँ पे ऊ है तो यहाँ से हमने ऊ निकाल लिया, यहाँ से ये अंग है तो यहाँ से अंग निकाल लिया। देखो ऊ और आ मिलके क्या बना हुआ, तो यहाँ पे हमने हुआ लिख दिया, लिख के इसमें अंक की बिंदी है तो यहाँ पे भी हम अंक की बिंदी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा मन, क्योंकि हमने यहाँ से ऊ की मात्रा निकाल ली। यहाँ पे क्या बचेगा वाह, और लास्ट में क्या था तर। इसको इसमें जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा
मनवंतर हो जाएगा, मनवंतर। क्लियर है चीज? ओके, एक आध उदाहरण और देख लो। ठीक है, तो एक आध उदाहरण अपन इसका और देख लेते हैं। जैसे मान लो एक शब्द अपन ने लिया सु प्लस आगत, तो यहाँ पे ऊ हमने ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, आ ले लिया। ऊ प्लस आ मिलके क्या बनना है, वाह। जी देखो यहाँ पे ऊ प्लस और आ मिलके क्या बनना है, वाह। तो फिर जब हमने यहाँ से ऊ की मात्रा निकाली, इस पे क्या आ जाएगा, हलंत। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सा पे हलंत आ जाएगा, वाह बनना है। लास्ट में क्या बचेगा, गत, क्योंकि यहाँ से जब हमने आ की मात्रा निकाल ली तो लास्ट में क्या, सु प्लस वा प्लस गत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। बना, स्वागत शब्द हो गया। और लिख लो एक तुम्हारे मन में और उदाहरण हो, जैसे मान लो वधु प्लस आगमन, आगमन, तो यहाँ से हम ऊ निकालेंगे, बड़ा ऊ, यहाँ से हम आ निकालेंगे, तो ऊ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, तो यू प्लस वाह मिलकर क्या बन जाएगा, वाह। तो जब यहाँ से हमने स्वर की मात्रा ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा, धा हलंत वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाह। और लास्ट में क्या बचा था, गमन। जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वद्यागमन, यानी वधु का आगमन, वद्यागमन। हो गया। एक आध उदाहरण, एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे भू प्लस आदि, तो यहाँ से ऊ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, तो ऊ प्लस वाह मिलके क्या बनेगा, वाह। तो यहाँ पे भा आ जाएगा ना, हलंत वाला, तो दोनों मिलकर वाह वरना लास्ट में क्या आ जाएगा, दी। शब्द क्या हो जाएगा, वादी। हो गया, बना शब्द। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो री है ना, इसके बाद में यदि आएगा तो क्या बन जाएगा आपका रा। ठीक है, यदि यहाँ पर री है और री के बाद में यदि बड़ा आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, रा। और यदि यहाँ पर री है और री के बाद में भी आपको क्या आ जाएगा, यदि हाँ री के बाद में यदि ई आ रही है तो आप क्या बन जाएगा, री। कहने का मतलब है री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, रा। लेकिन यदि जोन सा स्वर आ रहा है उस स्वर की मात्रा रा पे चढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे री प्लस आ मिलके क्या बना था, रा। यहाँ पर री प्लस बड़ा आके मिलके क्या बन गया, रा। यहाँ पर री प्लस ई मिलके क्या बन गई, री। यानी री के बाद में जो भी भिन्न स्वर आएगा उसकी मात्रा उस स्वर पे, सॉरी रा पे चढ़ती जाएगी। जैसे इसका भी एक उदाहरण देख लो। उदाहरण में अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्र प्लस अनुमति, हो जाएगा अनुमति। देखो देखो एक चीज बता दूं मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए, किसी पे भी इस प्रकार की अगर मात्रा चढ़ी है तो उसका मतलब है, किसकी मात्रा, उस पर रा की मात्रा है। किसकी मात्रा चढ़ी है, रा की। यदि किसी पे इस प्रकार की मात्रा चढ़ी है तो उसका मतलब उस पर किसकी मात्रा चढ़ी है, री की। समझ गए ये चीज को? तो यहाँ पे इस प्रकार की मात्रा है तो इसका मतलब किसकी मात्रा चढ़ी है, रा की। तो देखो तो यहाँ पे शब्द हो जाएगा पित, क्योंकि यहाँ से हमने री निकाल ली तो यहाँ पे हलंत आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हमने ले लिया, हमने आ, री और आ मिलके क्या बन जाए है, रा। ठीक है, तो री प्लस आ मिलके रा बनना है, दोनों के बीच में हम रा रख देंगे। लास्ट में क्या होता है, नु मती, नुमति बचा है। देखो अब आपने पढ़ा होगा व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में कि ता और रा मिलकर, जैसे आपने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा होगा कि का और प्लस सा मिलके क्या बनता है, छा बनता है। उसी प्रकार से जा और प्लस या मिलके क्या बनता है,
आपने पढ़ा होगा ज्ञा। उसी प्रकार से ता प्लस रा मिलके क्या बनता है? त्रा। क्या बनता है? त्रा। तो यहाँ पे ता प्लस रा मिलके क्या बनेगा? त्रा। तो यहाँ पे शब्द जो होगा पित्रा नुमति। समझ गए? ये जहां तक समझना चाहिए मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। नहीं आ गया तो एक उदाहरण अपने मतलब देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि मात्र प्लस इच्छा बना है, तो यहाँ से हम री निकालेंगे और यहाँ से हम ई निकालेंगे। तो री प्लस ई मिलके क्या बन रही है? री। तो जब हमने यहाँ से निकाल लिया तो माप ता पे हलंत आ जाएगा, यहाँ पर री आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा? छा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ता और रा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? त्रा का। तो यहाँ पे ता और रा मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ता और रा मिलकर किसका निर्माण करेंगे? त्रा का। तो यहाँ पे मात्र, अभी इस री पे किसकी मात्रा चढ़ी है? छोटी की। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ा देंगे। लास्ट में क्या? छा। तो क्या शब्द बन जाएगा? मात्र छा। हो गया। एक उदाहरण और देख लो, नहीं आया हो। जैसे मात्र, एक शब्द है आपका मात्र प्लस उपदेश, ये शब्द है मात्र प्लस उपदेश। तो मात्र प्लस उपदेश है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि माँ से अपन री निकाल लेंगे, तो ता पे हलंत आ जाएगा। यहाँ पे ऊ है, ऊ निकाल लिया। तो री के बाद में ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? रो। हो जाएगा कि नहीं? जैसे कि मैंने इसमें बताया था, कोई भिन्न स्वर है तो रा को उसी स्वर की मात्रा रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ने रू लिख दिया। जैसे एक बड़े से देख ले रहे हैं, देखना ये पे खिचड़ी सी पक गई, थोड़ा साफ साफ देख लेते। देखो इस पे री की मात्रा है, जब यहाँ से हम री की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ से हम ऊ निकालेंगे। तो हमने बताया था री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो वो रा हो जाता है। यदि उस पर जो स्वर है उसी की मात्रा आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा है? ऊ है। तो रा पे किसकी मात्रा आ जाएगी? ऊ की आ गई। तो यहाँ से हमने शब्द निकाला था, ता पे हलंत आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? रू। और लास्ट में क्या है? प्रदेश, क्योंकि उस तो हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा? प्रदेश। ठीक है, तो देखना इसमें ता और रा मिलके किसका निर्माण करते हैं? ता और रा मिलके किसका निर्माण करते हैं? त्रा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ता और रा मिलके त्रा का निर्माण करेंगे, लेकिन इस पर किसकी मात्रा है? छोटे की। तो छोटा उचड़ा, यहाँ पे क्या लिखा था? प्रदेश। तो लिख देंगे मात्र प्रदेश। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि और स्वर संधियों को तोड़ने के नियम। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे तो उनको तोड़ने के नियम। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, धन्यवाद।